अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की रियल लाइफ इंस्पायरेशनल स्टोरी बादशाह के सवाल और फ़कीर के जवाब। बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वज़ीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वज़ीर शर्मा गया और उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, घबराओ मत, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। वज़ीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वज़ीर ने घबराकर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन सेक्रेटरी को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का आर्डर दे दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वज़ीर की हालत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और फिर बोला, दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बाआवाज़ बुलंद कहा, तुम्हारा वक़्त शुरू होता है अब। वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क भर के दानश्वर, अदीब, मुफक्कर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई राय कायम ना कर सके। वज़ीर ने दूसरे दिन दानश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका, यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कहीं से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकज़ी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस कुटिया तक पहुंच गया। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डबो डबो कर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला भी पड़ा था, और फ़कीर का कुत्ता शराब शराब की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाब अली, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। वज़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने ये कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया
अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुक कर देखा, बोरिए के नीचे शाही खिलवत बिछी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब अली, मैं भी उस सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबो कर खाने लगा। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ है। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और उस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर की हैरत मज़ीद बढ़ गई, लेकिन ये साबक वज़ीर की हमाकत के तज्ज़िये का वक़्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचा वज़ीर एंकर पर सन बनने की बजाय फरियादी बन गया और उसने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वज़ीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने फ़ौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फ़कीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है और इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से बच नहीं सकता। वो रुका और फिर बोला, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर शख्स ज़िंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरवीद थे। वज़ीर सरशार हो गया। अब उसने तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वज़ीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक़्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पी लेते। वज़ीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफ़रत से प्याला ज़मीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का बचा हुआ दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने कंधे उचकाए और कहा, ओके, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जलाद कल तुम्हारा सर उतार देगा, या फिर तुम ये आध पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला तो बहरहाल तुमने ही करना है। वज़ीर मखमसे में फंस गया। एक तरफ ज़िंदगी और आधी सल्तनत थी, दूसरी तरफ कुत्ते का बचा हुआ दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और इज्जत नफ्स हार गई। वज़ीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फ़कीर ने कहका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज होती है। ये उसे कुत्ते का बचा हुआ दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं जान गया था कि मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में आऊँगा और मौत को जितना फरामोश करता रहूँगा, मैं उतना ही गर्ज की दलदल में धंसता चला जाऊँगा, और मुझे रोज़ उस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, ज़िंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वज़ीर खजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फ़कीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर ज़िल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो उस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक टीस उठी और वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कफ से अनसरी से परवाज कर गई। दोस्तों, हमें भी किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर ज़िंदगी के इन बुनियादी सवालों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए
کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم فرد کے ان گلید پیالوں سے بالا تر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔